श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मित्रों, आज मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी वैशाख मास पर आती है। ये मोहिनी एकादशी विवाह, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है, साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्त करती है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत की कथा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी सब पापों को हरने वाली है। इस व्रत को रखने वाले मोह जाल तथा पापों से छुटकारा पा जाते हैं। मोह से छुटकारा पाने की कामना रखने वाले इंसान के लिए बहुत उत्तम है। अब जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। यह कथा महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लौकिक में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पाप तथा दुखों से छुटकारा, मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी है। द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, पर्याप्त कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगाए थे। उसके 5 पुत्र थे: सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य, दुराचारी, मनुष्यों की सद्गति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मद मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसको घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकालने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वह वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास तथा ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनकी भीगी वस्त्रों की छींटें उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए।
उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गए। ये थी वैशाख मास की मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।